Hello guys, welcome back once again. So today once again we will continue our discussion on WBS LST 11-12 Physics 2016 PIQs and this is part 4. इसके पहले वाले पार्ट्स आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको WBS LST व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे दिया हुआ है। हम लोग क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोग बता देना चाह रहे हैं कि आप लोगों के लिए 2 कोर्स अभी अवेलेबल है। फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट्स है और फुल लेंथ के साथ साथ 14 सब्जेक्ट टेस्ट मिला के कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। प्राइस बहुत ही कम कर दिया गया है। आप लोग अगर चाहो तो 2-3 दिन टाइम है, 2-3 दिन में बहुत सारा चीज़ यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेबस ओरिएंटेड बहुत सारे मतलब पूरा सिलेबस कवर हो जाए ऐसे तरीके इस तरीके से डिजाइन किया गया है, तो बहुत हद तक आपको हेल्प कर देगा। और आप कर सकते हो, अगर 2-3 दिन लगातार कर लिए तो ये पूरा ख़त्म कर सकते हो। तो इसमें इतने सारे चीज़ें मिलेगा और सारे ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो है आपके सारे क्वेश्चन का डिटेल्ड में सॉल्यूशन मिलेगा। अगर किसी भी सॉल्यूशन आप समझ में नहीं आ रहा है या फिर कोई गलती आपको दिखता है तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आपको समझाया जाएगा या फिर जो भी आगे की स्टेप लेना जरूरी होगा वो लिया जाएगा। तो कोई इशू नहीं है, सारे डिटेल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। यू कैन यूटिलाइज दिस कूपन कोड WBSLST, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ऑल दिस कोर्स यू कैन परचेज and you can access this course on all devices: mobile, laptop, desktop, Apple devices, iPhone, iMac, everywhere you can access. Okay, so without any further ado, let's start. We'll start from question number 31. A transformer has 100 turns in primary and 200 turns in secondary. Primary is connected to 220 volt DC supply. The main thing is DC supply. The voltage across the secondary coil will be. ये थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन है। अगर ये डीसी की जगह एसी देता तो आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते थे उसका जो फॉर्मूला है, बट यहाँ पे क्योंकि डीसी सप्लाई बोला है तो सेकेंडरी कॉइल में कोई भी वोल्टेज इंड्यूस नहीं होगा। सो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसका डिटेल में हम लोग एक्सप्लेनेशन टेस्ट सीरीज में भी डाला हुआ है। ये आप देख सकते हैं, आपका प्राइमरी कॉइल होता है, ये आपका सेकेंडरी कॉइल होता है। ठीक है, डीसी यहाँ पे एसी सप्लाई दिया जाता है बट क्वेश्चन में डीसी दे रखा है। तो ये एक्सप्लेनेशन अगर पॉज करके आप रीड कर सकते हो। तो मेन चीज़ यही है क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है डीसी के केस में, इसलिए जो सेकेंडरी में वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा वो 0। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल्स टू x एंड कर्ल ऑफ E इज इक्वल्स टू y। यहाँ पे कौन सा ट्रू है? अगर जो फील्ड है वो डेरिवेबल फ्रॉम ए पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E अगर पोटेंशियल से डेरिवेबल है, मतलब ये इसकी बात कर रहा है माइनस ग्रेड V इज द पोटेंशियल। ठीक है, अब हम लोग को चेक करना है कि कर्ल ऑफ E क्या होगा। कर्ल ऑफ E अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो माइनस को साइड में रखते हैं, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट। कर्ल ऑफ ग्रेडियंट आपको पता है ये 0 होता है, तो y का वैल्यू क्या है? y का वैल्यू है 0, तो y मस्ट बी 0। देखो डाइवर्जेंस ऑफ E ये डिपेंड करता है कि आपका कोई भी एक रीजन है, इसमें चार्ज है कि नहीं। चार्ज है अगर तो रो नॉट इक्वल टू 0 होगा, रो बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर कोई चार्ज फ्री रीजन है तो इसके केस में रो का वैल्यू 0 हो जाएगा। ये जहाँ पे चार्ज है उसके केस में, और जहाँ पे चार्ज नहीं है चार्ज फ्री रीजन के केस में, तो ये डाइवर्जेंस ऑफ E जो है 0 भी हो सकता है, नॉन 0 भी हो सकता है। तो इस हिसाब से कौन सा वाला ऑप्शन से है? y तो मस्ट बी 0, x कैन बी नॉन 0, तो ऑप्शन 3 हो रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 के पास चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। चार्ज पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन along a straight line with frequency ओमेगा, द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन emitted by the चार्ज पार्टिकल। ये आपने पढ़ा होगा कि ये वेरी करता है, पावर जो इंटेंसिटी रेडिएशन होता है वो ओमेगा टू द 4 के पावर के प्रोपोर्शनल है। बट इसको आप लोग इजीली इसको लार्मर रेडिएशन फार्मूला से इसको इजीली डिराइव कर सकते हैं, है ना। लार्मर्स जो फार्मूला है, लार्मर रेडिएशन फार्मूला के अनुसार जो आपका टोटल पावर रेडिएटेड होता है वो उसका हम लोग इसी तरीके से लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2/3 Q² A² बाई CQ, जहाँ पे ए जो है ये एक्सेलरेशन को डिनोट करता है। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। अब देखो यहाँ पे आपको जो इंटेंसिटी मतलब पावर ही एक तरीके से समझो। ठीक है, टाइम का फैक्टर थोड़ा आएगा बट इंटेंसिटी और पावर ऐसे प्रोपोर्शनली चलेगा।
तो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक चार्ज पार्टिकल जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा है अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो सॉल्यूशन होता है, तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हैं एक्स को लिख सकते हैं एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, मतलब इस एक्सप्रेशन का 2 बार डेरिवेटिव मिलेगा। पहले बार ओमेगा कॉस ओमेगा टी, फिर कॉस की डेरिवेटिव साइन, एक माइनस साइन आएगा क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी आ जाएगा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट साइन ओमेगा टी आ जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा, अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू बोल सकते हैं ओमेगा स्क्वायर। अब देखो पावर जो है प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर है, इसका मतलब, और ये प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर, तो ये ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ओमेगा टू द पावर 4। तो द इंटेंसिटी ऑफ पावर वेरीज एज ओमेगा टू द पावर 4। इंटेंसिटी जो है वो पावर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, द रेशियो ऑफ 2 स्पेसिफिक हीट Cp एंड Cv फॉर अ ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल इज। तो यहाँ पे देखो एक सिंगल वैल्यू भी दे रखा है, जैसे ऑलवेज 1.28, ऑलवेज 1.33, यहाँ पे रेंज भी दे रखा है। अब ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें तो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल लीनियर हो सकता है ना, या फिर नॉन लीनियर भी हो सकता है। अब लीनियर होने पे या नॉन लीनियर होने पे इसकी जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वो चेंज हो जाता है। और आपको पता है CpCv डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के ऊपर डिपेंड करें। ठीक है, इसलिए एक रेंज के अंदर इसका आंसर हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे करके आप देख सकते हो, फॉर एनी मॉलिक्यूल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हम लोग F = 3n - k से डिनोट करते हैं। n इज द नंबर ऑफ एटम्स, k इज द नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट। जैसे अगर हम लोग ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें तो n = 3 होगा, तो 3 × 3 - k 9 - k हो गया। अब यहाँ पे 2 केसेस अराइज हो सकता है। एक तो अगर नॉन लीनियर होगा, जैसे कि H2O3, यहाँ पे एक एग्जांपल O3 ओजोन का, ओजोन मॉलिक्यूल का एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, ये आप देख सकते हो। ये क्या है, नॉन लीनियर है। इसमें कांस्टेंट आप देखो, कांस्टेंट कितना है, 3 कांस्टेंट है, रोटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गया 6। यहाँ से Cv जो है उसका फॉर्मूला F/2 × R, तो यहाँ पे 3R हो गया। Cp - Cv बराबर R होता है, तो Cp का वैल्यू 4R हो गया। तो गामा जो है Cp/Cv वो 1.33 हो गया। ठीक है, तो नॉन लीनियर के केस में ये हो गया 1.33। अब लीनियर जो है, जैसे CO2 CH2, CO2 का एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया गया है, ये लीनियर है। इस केस में जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, लीनियर होने के कारण एक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बढ़ जाता है, एडिशनल आ जाता है, एक लीनियरिटी कांस्टेंट आ जाता है, क्योंकि लीनियर एक कांस्टेंट के अंदर आता है। तो F जो है वो 5 हो जाता है। 5 होने से Cp और Cv का रेशियो, Cv चेंज हो जाता है, Cp भी चेंज हो जाता है, Cp और Cv का रेशियो 1.4 हो जाता है। अब देखो, however, due to vibrational modes contributing at moderate temperature, the effective gamma for many linear triatomic gases comes closer to 1.28. So for some triatomic molecules, gamma is equals to 1.28, and for others, gamma is equals to 1.33. ठीक है, तो इसका जो एक्चुअल आंसर है वो ऑप्शन 3 होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे आता है। ये सब क्वेश्चन का आंसर करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हो, बट ये थोड़ा सा डिफिकल्ट, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है इस क्वेश्चन का तो नहीं कर पाओगे। ऐसा कुछ क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन पेपर में रहेगा। वो सब क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, उसको आगे स्किप करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। A sphere, a cube, a thin circular disc, all made of the same material and having the same mass, are initially heated to a temperature of 200 degrees centigrade, left in room temperature, the one to cool off fastest. कौन सा वाला सबसे तेजी से ठंडा होगा? एक स्फीयर, एक क्यूब और एक थिन सर्कुलर डिस्क। अब एक कॉमन सेंस लगा के बोलो कौन सा वाला ज्यादा ठंडा होगा। ऑब्वियसली सर्कुलर डिस्क सबसे ज्यादा पहले ठंडा होगा। यहाँ पे जो डिपेंड करेगा सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो।
सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो जिसका ज़्यादा होगा वो जल्दी ज़्यादा ठंडा होगा, विल कूल फास्टर। ठीक है, तो यहाँ पे सर्कुलर डिस्क के केस में सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए उसके बाद आएगा क्यूब, उसके बाद आएगा स्क्वायर। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन और भी डिटेल वे में लिख दिया गया है, बट मेन चीज़ वही है। आप पॉज करके इस एक्सप्लेनेशन को रीड कर सकते हैं इफ यू वांट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, ब्लैक बॉडी एमिट्स रेडिएशन ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी एट वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम when the temperature is 1 to 27 degree centigrade, when temperature increases by 1000 degree centigrade maximum intensity। ये आपका वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का एप्लीकेशन है। वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ जो है, आपको पता है कि जो इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ ये जो ग्राफ बनता है, इसमें एक पीक आता है ना, लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये टेम्परेचर के साथ साथ ये वैरी होता रहता है। ठीक है, बट ये इसका जो मल्टीप्लिकेशन है ये कांस्टेंट होता है। पहला केस में देखो, टेम्परेचर T1 अगर की बात करें 1 to 27, T यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है, बट यहाँ पे जो T है वो केल्विन में लेना चाहिए, तो इसके साथ 273 हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा आपका 1227। तो ये कितना बनेगा, 1500 बनेगा, 1500 केल्विन। अभी टेम्परेचर इंक्रीज किया गया है बाय 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। आप देखो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 1 केल्विन का चेंज। तो अगर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज किया गया है तो टेम्परेचर भी यहाँ पे 1000 केल्विन इंक्रीज हो जाएगा, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी विल बी एट। ठीक है, तो लैम्डा 1 T1 इज इक्वल्स टू लैम्डा 2 T2। तो लैम्डा 2 बन जाएगा लैम्डा 1 T1 बाई T2। लैम्डा 1 का वैल्यू आपको दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम पे ही रखते हैं। T1 का वैल्यू दे रखा है 1500 केल्विन और T2 का वैल्यू है 2500 केल्विन। तो 2 शून्य कट गया, 5 3 5, ये 1000, तो 3000 आ रहा है। ठीक है, 3000 एंगस्ट्रॉम आ रहा है, ऑप्शन 1। आगे बढ़ते हैं। द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी व्हिच इज नॉट ए स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन वही होता है जो इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करता है। इस कहाँ से किस पाथ से इनिशियल से फाइनल गया उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो प्रेशर जो है ये स्टेट फंक्शन है, टेम्परेचर भी, वॉल्यूम भी, बट हीट जो है डिपेंड करता है किस पाथ से, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे जा रहे हैं। तो जो हीट जो है ये नॉट ए स्टेट फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन का डेफिनेशन दे रखा है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, नो नीड टू एक्सप्लेन मच। क्वेश्चन नंबर 38, अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स पोस्टुलेट व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन ए स्टेशनरी ऑर्बिट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज टेक डिस्प्लेसमेंट। ऑब्वियसली एंगुलर मोमेंटम, ये तो आपको पता है, एल इक्वल्स टू एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच का, जहाँ पे एम जो है ये इसका डिस्क्रीट वैल्यू रहता है 1 2 3 ऐसे करके। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम होगा इसका आंसर। इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन भी यहाँ पे दे रखा है, आप चाहो तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, टू पार्टिकल्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद वेलोसिटी c/2 एंड c/3, दे आर रिलेटिव वेलोसिटी। दो पार्टिकल्स दे रखा है, लेट्स से एक पार्टिकल है A, दूसरा पार्टिकल है B। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दो फ्रेम को कंसीडर करना बहुत ही जरूरी है। मान लीजिए कि दो पार्टिकल है, तो हम लोग इस टाइप से वो ले सकते हैं कि एक तो S फ्रेम है, दूसरा S प्राइम है। जो पार्टिकल ये है वो जिस फ्रेम के साथ एसोसिएट है वो S है, पार्टिकल जो B है जिस फ्रेम के साथ एसोसिएट है वो है S प्राइम। अब इनका देखो, A का वेलोसिटी c/2 है और B का वेलोसिटी c/3 है। तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग को वेलोसिटी एडिशन फॉर्मूला को यूज करना होगा। तो अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी एडिशन फॉर्मूला, यूजिंग वेलोसिटी एडिशन फॉर्मूला, हम लोग क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी एडिशन फॉर्मूला के तहत u इज इक्वल्स टू, u मतलब s में इसका वेलोसिटी u प्राइम प्लस v डिवाइडेड बाय 1 प्लस u प्राइम v
बाय सी स्क्वायर। तो ये जो v होगा ये c/3 होगा, है ना। आपका जो u प्राइम होगा वो होगा c/2, है ना। तो ये आपका वेलोसिटी फॉर्मूला है, बट आपको क्या निकालना है, देयर रिलेटिव वेलोसिटी। तो हम लोगों को अगर हम लोग u का वैल्यू c/2 ले लेते हैं, ठीक है, और v का वैल्यू c/3 ले लेते हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए आपको u प्राइम निकालना है। u का फॉर्मूला अगर ये है, u प्राइम का क्या हो जाएगा, बस नेगेटिव आ जाएगा, है ना। u माइनस बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस यू बी और सी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। u का वैल्यू है c/2, v का वैल्यू है c/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस, देखो 1/c² कट गया तो 1/6 हो गया, तो ये आ गया ऊपर c/6, नीचे आ गया 5/6, तो ये हो गया c/5। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट। द डायमेंशन ऑफ क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन साई ऑफ RT इज। तो इसको हम लोग सिंपली नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से आसानी से निकाल सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन फॉर द वेव फंक्शन, वी नो इंटीग्रेशन ओवर द होल स्पेस साई ऑफ RT मॉड स्क्वायर d³ r इज इक्वल्स टू 1। देखो यहाँ पे वेव फंक्शन है, ये 3 डायमेंशन में दे रखा है, अगर 1 डायमेंशन में देता तो यहाँ पे dx लिखते, ठीक है। तो जो इसका डायमेंशन अननोन है ना, तो हम लोग इसको मॉड साई की तरह ही रख रहे हैं, d³r। ये तो वॉल्यूम मतलब लेंथ क्यूब, है ना, लेंथ क्यूब। डायमेंशन को इस तरह से लिखते हैं, एंड ये तो 1 है, तो आपका मॉड साई स्क्वायर का डायमेंशन है l⁻⁻3। इसका मतलब साई का जो डायमेंशन है ये बन गया l⁻⁻c/2, ठीक है। तो ये मैच कर रहा है ऑप्शन 1 से। तो 40 क्वेश्चन हो गए, और आई थिंक एक और दिन लगेगा तो हम लोग सारा पूरा सेट कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आई होप यू आर फाइंडिंग दिस सेशन यूजफुल। Comment down if you have any question, query, and if you want to purchase the whole test series, you can join it. Look, don't overthink about the price. Price बहुत ही मिनिमल रखा गया है, और ये जो SLST का मौका है आपको शायद ही कभी मिले। TMC की सरकार है तो समझ रहे हो कितने साल बाद एग्जाम हो रहा है, तो कोई भी कसर मत छोड़ो। यू कैन ज्वाइन दिस टेस्ट सीरीज। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस टाइप का क्वेश्चन 2016 की POQs में है उस लेवल का क्वेश्चन है, उससे थोड़ा सा हायर लेवल का क्वेश्चन करके पूरा सिलेबस कवर किया गया है। तो आई होप, आई बिलीव कि 5 से 10 मार्क्स ऐसे ही बढ़ जाएगा अगर आप टेस्ट सीरीज के सारे क्वेश्चन का और उसका डिटेल सॉल्यूशन देखते हो तो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर।